गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की व्लॉग थोड़ी गेयर्स के बारे में होगी, क्योंकि मेरे से काफ़ी टाइम में एक इशू आ रहा था, तो मैंने बोला तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या पता ये सब तुम्हारे में थोड़ा मतलब रिलेटेबल लगे तुम्हें। तो कुछ ऐसा है ना कि मेरी जो चेन है ना, क्योंकि मैंने अभी नया वो डलाया था फ्री व्हील, तो फ्री व्हील के साथ चेन भी नहीं डलती है, क्योंकि उसमें बैठती नहीं ना, तो थोड़ी अजीब सी चलती है। पैडलिंग करो तो काफ़ी रफ सी चलती है। तो चक्कर में फिर मैंने नया दोनों चीज़ मैंने नहीं डाली थी। तो इस चक्कर में ना अभी तो खैर अब तो मैंने थोड़ा बहुत सेटिंग कर दी है इसमें कि ठीक कर दिया है। तो मुझे तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हारे में ऐसा हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो। तो 3-4 उसमें पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। तो क्या पता तुम्हें लगे कि ऐसा ईजी, मतलब हम तुम्हारे राइड के लिए भी ईजिली रहेगा राइड करने में, मतलब कंफर्टेबल रहेगी राइड करने में, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो चलते हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं गेट्स के बारे में बताऊँगा मेरे साइकिल में कौन से क्या लगा हुआ, ठीक है। खैर वो रेयर का ही है, फ्रंट का नहीं है। रेयर डिलेयर का ही सिस्टम सारा ख़राब ही होता है लगभग। तो तब बताता हूँ तुम्हें मैं आगे। तो जो मेरा डिलेयर है ना, शिमानो टॉर्नी का टी है, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 to 6 स्पीड, मतलब तुम अगर इसको लेते हो तो तुम्हारे 6 स्पीड में भी काम करेगा और 7 स्पीड में भी काम करेगा, दोनों जगह काम करता है। बेसिकली थोड़ा मतलब लो प्राइस है इसका, काफ़ी लो है। मतलब अगर तुम अभी लेने जाओगे तो इसे 600 के आसपास का मिल जाएगा। जो इसके मतलब जो इसका अपर वाले अपडेट्स हैं ना, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। और जो मेरे पे ये है कि ये मेरे पे 6 नंबर की LL की है, मतलब MM की LL की है, LN की है मेरे पे। तो इसी से मैं इसको खोलूँगा, तो मैं बताता हूँ पहले क्या होता है। मैं पहले कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने इसको लूज़ कर लिया। तो ये पहले ना ऐसे था, काफ़ी ऐसे, मतलब मैं तो इसमें अभी चेन भी कटवाई है इसकी, खुद ही काटी है, मतलब चेन छोटी करी है मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 8 स्पीड की शायद चेन है, तो मेरे पे छोटी पड़ रही है, मतलब लंबी पड़ रही है काफ़ी। इसमें देखो ना कि कितना कितना वो है इसमें। ये जब जो मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह करता हूँ तो ऐसे खन 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 बसती है, ठीक है। तो इस चक्कर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को। देन उसके बाद मैंने फिर कोशिश करी है थोड़ा अपडेट करनी है, थोड़ा यूट्यूब भी एक्सप्लोर कराया मैंने, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बट मेरे को समझ नहीं आई, तो थोड़ा मैं अपने हिसाब से बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले तो तुम अपना डिलर लूज़ कर लो, ठीक है। इसमें ना 3-4 वो हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट स्क्रूज़ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसे। तो उसको एक तो गियर अप और लो, मतलब लो गियर और अप गियर को एडजस्ट करने के लिए होता है, और एक सिर्फ डिरेयर को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो ये बेसिकली दोनों चीज़ों में काम कर लेती है तुम्हारी वो। तो मेरे पे भी ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। मैं घर से लेके आऊँ सारा सामान अपना, क्योंकि घर में थोड़ा आवाज़ वगैरह उड़ती, तो मैंने शूट नहीं करा हुआ। तो इस वजह से प्लस वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाली चीज़ है ना, ये क्या बोलते हैं, तो क्लोजअप दिखाना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं लूज़ करूँगा, तो ये तो अपना जो ये वाला है ना स्क्रू, ये हाँ मेरे में तो ये है, और तुम्हारी साइकिल में तुम देख लेना, ये फ्रेम से अटैच रहता है, ठीक है। एक तो वैसे खैर एक तो अलग से भी आता है, वो तुम्हारे मतलब डेरेर में एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम देख लेना एक बार, जो भी जौन से भी ब्रांड का होगा तुम्हारा, तुम इसको अगर लूज़ करोगे तो तुम्हारा शिफ्टर आगे को जाएगा, मतलब लूज़ हो जाएगा। देखो इतना मैं जितना ऐसा लूज़ करता रहूँगा ना, उतनी चेन लूज़ उतरेगी। ये मेरी इतनी चेन लूज़ हो चुकी है, ये अंदर चल जाएगा, ठीक है। क्या है भी होगा, छोड़ो। तो मैं इसको लूज़ करूँगा, अंदर चल जाएगा, और टाइट करूँगा तो ये मेरा डिलेयर ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखो ये आ रहा है ऊपर। अब मैं इसको चलाऊँगा ना, एक खन 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 बजेगी, और फिर शिफ्टिंग में भी इशू करेगी, लैग भी, मतलब लैगिंग भी होगी गेट्स में। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस वाले डॉली व्हील में भी फंस जाता है। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत वो होता है, और हैंगर भी तुम्हारे टूटने का सबसे ज़्यादा चांस तभी होता है, ठीक है। तो तुम इसे एडजस्ट कर लो, और तुम मैं इसे टाइट करूँगा ना, तो ये अपने आप ऊपर आएगा। ये देखो, ये तो मैंने अब लूज़ करा हुआ इसलिए ये आ गया ऊपर। तो बेसिकली इसका ये वर्क होता है। तो ये जो मतलब तुम लोग राइड करते हो ना, राइड में दिक्कत ये होती है कि कई बार होता है कि चेन स्लिप हो जाती है गियर से, क्योंकि चेन लूज़ होती है, अलाइन नहीं होती शिफ्टर, मतलब हमारा जो डिलेवर होता है वो अलाइन नहीं होता गियरों के साथ, तो जंप कर देती है या फंस जाती है, कई बार होता है वैसे। क्योंकि 3-4 दिनों में ना मेरा लगातार हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी मतलब प्रैक्टिस के लिए रनिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं ग्राउंड जाता हूँ, तो चक्कर मेरे साथ डेली हो रहा है। मैंने बोला इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए तुम लोगों के पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसमें ये होगा कि उसमें ये होगा कि तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, तुम्हें समझ भी आ जाएगा, और मैं अपना काम भी कर लूँगा, ठीक है। दोनों चीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली अब इसको लेके तुम वहाँ जाओ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तुम इसको लेके अगर मैकेनिक पे जाओगे तो बेफालतू में वो 100-200 रुपये 300 रुपये जितने भी चार्ज करेगा वही जाने, ठीक है। तो तुम इजीली इसको घर में कर सकते हो, क्योंकि सबके यहाँ लगभग टूल्स होते हैं, ठीक है। अब तुम राइड करो, तुमको तो टूल की ज़रूरत होनी ही चाहिए भाई, मतलब तुम पे एलन की का सेट होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर्स होनी चाहिए, अपना पंचर किट होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब कुछ राइड में काम आती है।
तुम चाहे उसमें बाइक पैकिंग टूर कर रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो या छोटी मोटी राइड कर रहे हो 100-200 किलोमीटर की, तो हेल्प करती है। कोई ना कोई, अब तुम ग्रुप राइड करो तो ग्रुप में कोई ना कोई होता ही है जो जिसका कुछ ना कुछ कांड हो जाता है साइकिल के साथ। तो ये है, तो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं इसे क्लोजअप भी दिखा दूंगा मैं भी इसका। तो बेसिकली यही वर्क होता है इसका। तुम इसको टाइट करके रखोगे तो एकदम मक्खन स्मूथ चलेगी तुम्हारी साइकिल, ठीक है। MTB जो भी है, क्योंकि हाइब्रिड में भी ये वर्क करता है, ठीक है। हर मतलब लगभग ढेर सारी साइकिल में ये सिस्टम यही होता है, और हर डिलेवर में ऐसे एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें वर्क कर सकता है वो। चलते हैं आगे। सही है। और तुम्हें अगर ऐसे नहीं हो रहा है तभी भी तुम्हारी अगर लूज़ हो रही है ना, तो तुम इसको कटवा लो चेन को, ठीक है। क्योंकि तुम अपने गियर के हिसाब से एडजस्ट करा लो। क्योंकि मैंने बहुत बार, मैं मतलब बहुत परेशान हुआ जब मेरा पहला फ्री व्हील, मतलब दूसरा फ्री व्हील था, उसमें भी मेरे को ऐसी दिक्कत होती थी। मैं दुकान मतलब शॉप वाले के पास गया, मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। भैया ने बोला कि ये तो कि नॉर्मली रहता है कि तुम्हारा लो गियर में, और लो गियर में मतलब पीछे का भी रेयर का भी लो है या फ्रंट का भी लो है, तो ऐसी चिपका रहेगा। मैंने बोला मैंने और साइकिलों में तो नहीं देखा ऐसा, कि मेरी साइकिल में क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इसका कुछ इलाज ही नहीं बताया, फिर मैंने खुद ही कराया इसको। तो तुम्हें भी शायद आगे जाके फ्यूचर में ऐसा कोई सीन हो तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज का सीन में से। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि तुम कभी कहीं राइड में फंसो मत, ठीक है। तुम्हारी हेल्प रहे और तुम्हारी राइड भी सेफली सक्सेसफुल रहे, तुम जहाँ भी राइड करते हो। क्योंकि मैं राइड करता हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई मेरा पार्टनर होता है, इस पर टूल्स होते हैं, या मैं खुद ही लेके जाता हूँ टूल्स। तो ऐसा सीन है, ठीक है। यहाँ मच्छर बहुत काट रहे हैं यार, मुझे लगा नहीं होंगे, पर जंगल है भाई, मच्छर तो होने हैं। तो ये आज का सीन, ठीक है। मैं तो फटाफट से टाइट करता हूँ, अभी बढ़ते हैं आगे। तो टूल्स तो है कंपलसरी, ठीक है। टूल्स की बात करें तो टूल्स कंपलसरी है, तुम्हें राइड में लेके चलो, ठीक है। तुम्हारे लिए नहीं, किसी दूसरे बंदे के लिए तो वो होगा, मतलब उसकी खुशनसीबी होगी। तुम अपने साथ टूल्स लेके आओ, उसकी हेल्प हो जाएगी राइड में। तो अगर तुम चलो आसपास हो तो कोई बात नहीं, मतलब आसपास तुम ट्रैवल कर रहे हो, हाईवे ट्रैवल्स कर रहे हो, तभी भी लेके चलो। क्योंकि आजकल हाईवेज पे एक भी शॉप नहीं मिलती भाई मैकेनिक्स वगैरह की। बाइक शॉप में भी साइकिल के लगभग टूल्स मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत होती नहीं। बट पहाड़ों पे तो मैं भी लेके ही चलो, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, शायद तो मेरी बात याद करोगे, भैया ने एक बार बोला था। तो ये बस आज की वीडियो, ठीक है। आई होप तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प लगी होगी इससे। अगर तुम्हारे साइकिल में ऐसा कोई सिस्टम हो रहा है तो मे भी खुद ही ठीक कर लो, या बाइक शॉप ले जा लो, जहाँ भी तुम्हें कंफर्टेबल रहे। खुद कर सकते हो तो खुद ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी उस चीज़ की। तो फ्यूचर्स के लिए कभी कभी कहीं फंसोगे तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। खुद ही हेल्प कर लो, क्योंकि हर कोई सोलो राइड करोगे तो बेसिकली अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी हर चीज़ में। तो ये मे भी थोड़ी बहुत तुम्हारे लिए नॉलेजेबल रहेगी शायद वीडियो। तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आएगी। तो जैसी भी आएगी मुझे बताना, ठीक है। ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए, एंड कमेंट करना कि भैया हेल्पफुल है नहीं है ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।